आर्मी चीफ की तैनाती की समरी हुकूमत को मौसूल। वजीर आजम ने आज इत्तेहादियों का इजलास बुलाया। इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास आज शाम 6 बजे होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। ममनुआ फंडिंग केस, इमरान खान की अबूरी जमानत में 14 दिसंबर तक तौसील। इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अदालत से इस्तदा की कि खान साहब पहले अदालत में पेश होते रहे हैं, लेकिन अब जख्मी होने के बाइस अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत इमरान खान को इस्तिस्ना दे। अदालत की जानिब से अबूरी जमानत में 14 दिसंबर तक तौसील दे दी गई। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का आर्मी चीफ की तैनाती के मुतालिक नया ट्वीट सामने आ गया। कहते हैं तैनाती के लिए समरी आ गई है, सारे नाम शामिल करके इदारे ने दूर अंदेशी का सबूत दिया है। अब किसी की पसंद न नापसंद का नहीं, मेरिट का सवाल होगा। जो भी आर्मी चीफ आएगा वो सियासी तौर से दूर होगा, मुल्क और अपने इदारे का वफादार होगा, तबाहल मैशत को सहारा देने की कोशिश करेगा। नवाज शरीफ ने जिसको भी तैनात किया इससे जोडो कराटे किए। लॉन्ग मार्च का दूसरा और अहम तरीन मरहला। परवेज खटक की क़यादत में KPK से हकीकी आज़ादी मार्च 26 नवंबर को रवाना होगा। काफिला सुबह 9 बजे 4 सदर टूल प्लाजा से रवाना होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट मर्दान टूल प्लाजा से होता हुआ डिस्ट्रिक्ट मालाकंड डिवीजन पड़ाव डालेगा, फिर कर्नल शेर खान सवाबी टूल प्लाजा नौशहरा से होता हुआ दोपहर 12:30 बजे तक रावलपिंडी मरी रोड से फैजाबाद पड़ाव डालेगा, जहां कप्तान मार्च शुरा से खिताब करेंगे। ममनुआ फंडिंग जब्त करने का मामला, PTI को बड़ा रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने PTI ममनुआ फंडिंग जब्त करने की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए। इस केस की इब्तदाई समाअत 30 अगस्त को हुई थी। ये मामला ख़त्म हो गया है, मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत नहीं। समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। डाकुओं की बड़ी वारदात, फ्लोर मिल के अमले को यरगमाल बनाकर 30.5 लाख रुपए लूट कर जाए वकुआ से फरार। डाकू मल्हिका पोल्ट्री फार्म की छत से फ्लोर मिल में दाखिल हुए और मालिक का असला भी साथ ले लिया। पुलिस का जाए वकुआ से फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहद लेकर तफ्तीश जारी। ASF अमले की कामयाब कार्रवाई, मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। जद्दा मुसाफिर जोड़े से 2.25 किलो हेरोइन बरामद। हेरोइन को बैग में मौजूदा पॉलीथीन पैकेट्स में बहुत महारत से छुपाया गया। मुल्जिमान को कानूनी कार्रवाई के लिए ANF हकाम के हवाले कर दिया। जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के मुसलसल झटके रिकॉर्ड किए गए। तुर्किया में भी 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। ज़लज़ले का मरकज़ इस्तांबुल से 170 किलोमीटर दूर और ज़मीन में 10 किलोमीटर नीचे गहरा। तुर्किया की वज़ीर सेहत परतीन के ट्वीट के मुताबिक ज़लज़ले में 22 अफराद जख्मी हुए, जबकि एक शख्स ने खौफजदा होकर इमारत से छलांग लगा दी। इंतहाई अफसोसनाक दिल खराश वाक़या, कराची में कमसिन बच्ची का मुबैना रेप के बाद कत्ल। 7 साला बच्ची की तशद्दुद लाश ज़ेरे तामीर इमारत के प्लॉट से बरामद। बच्ची की गमज़दा बाप की हुकूमत से इंसाफ की अपील। जनूबी वज़ीरिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प, 39 साला हवलदार उमर हयात जाम शहादत नोश कर गए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 बड़ी टीम बड़ा मुकाबला। डेनमार्क और टेनमिस का मैच नतीजा इख्तिताम पजीर। 2 टीमों की जानिब से शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा। 2 टीमों का एक मैच बराबर होने पर 1-1 पॉइंट हासिल। अर्जेंटाइन से जीत की खुशी, सऊदी वली अहद सजादा रेज होंगे और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से फुटबॉल टीम समेत पूरी टीम कौम को मुबारकबाद दी और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई।
मुझे रोकना मुश्किल है, मौका मिला तो इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म करूंगा। इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल होने वाले स्पिनर इब्रार अहमद की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहते हैं टेस्ट खेलना हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है। अब मेरा नाम टेस्ट स्क्वाड में आया है तो खुशी का इजहार लफ्जों में मुमकिन नहीं। मैं डोमेस्टिक क्रिकेट की तरह इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पूरी उम्मीद हूँ। पुर्तगाल के मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब छोड़ दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड की जारी बयान में कहा गया कि रोनाल्डो बाहमी रजामंदी के तहत क्लब छोड़कर जा रहे हैं, इनकी खिदमात का शुक्रिया अदा करते हैं। ट्विटर ब्लू का रीलॉन्च प्लान एक बार फिर मुलतवी। ट्विटर के नए मालिक एलोन मस्क का ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान को जल्द मुतारिफ ना करवाने का ऐलान। ट्विटर में शख्सियात की नकल करने वाले अकाउंट्स की रोकथाम की यकीन दहानी करवाई गई। और द लेजेंड ऑफ मौला जट की बॉक्स ऑफिस में मुसलसल कामयाबी, सिर्फ 45 दिन में 200 करोड़ से जायद कमा लिए। इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज पर बाकायदा तस्दीक कर दी गई।